हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन, इसके ऑल VVI क्या करेंगे कि इसके ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप और टेक्स्ट में लगा लीजिए। देखिए, इस क्लास में आप लोगों को 20 से 22 ऑब्जेक्टिव ही कराया जाएगा, क्योंकि कम ही ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और इस चैप्टर में कम ही ऑब्जेक्टिव है। लेकिन यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 अर्थात 2 तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा ही रहेगा, अर्थात 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग को रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहता है। देखिए, ये सब अगर PDF आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। उसका नंबर है, देखिए 88 0 और 90 571। जैसे ही इस नंबर पर आप लोग कुछ भी मैसेज कीजिएगा, सर PDF आप लोग लिख दीजिएगा, बस इधर से एक लिंक जाएगा, लिंक दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब PDF मिलेगा। चलिए, पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ाई को शुरू करते हैं, क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। देखिए, इनमें से किसका उपयोग है जो कोशिका को क्या करता है, कोशिका ऊर्जा को बनाने में करता है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर C, ग्लूकोज का उपयोग क्या होता है, तो ऊर्जा को बनाने में क्या आता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग इसके। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है। पौधे में क्या होता है कि जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अर्थात विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में ट्रेकिया पाया जाता है। देखिए, मनुष्यों के ट्रेकिया में पाया जाता है। देखिए, मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपस्थिति के बने अपूर्ण वलय पाया जाता है। उपस्थिति के बने अपूर्ण वलय पाया जाता है मनुष्य के ट्रेकिया में। चलिए आगे क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। देखिए, जब श्वसन की क्रिया में जब खाद्य पदार्थ रहता है तो खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो विघटन होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है। देखिए, अवायवीय श्वसन जो है वो कोशिकाओं के कोशिका द्रव में होता है। क्या होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। चलिए आगे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। जब आणविक यौगिक नहीं होता है तो पाइरूवेट परिवर्तन होता है, और किस यौगिक में परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत ही थकान महसूस होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। देखिए, पौधे में गैसों के आदान प्रदान रंध्रों द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंध्रों के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। देखिए, निश्वास द्वारा वायु में निकली क्या रहती है, तो CO2 रहती है। निश्वास अर्थात हम लोग छोड़ते हैं, जब हम लोग छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और लेते हैं तो O2 को लेते हैं। तो छोड़ते वक्त हमारे सांस में हवा में क्या रहता है, तो CO2 रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है कि वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाती है। देखिए, वह कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोटे छोटे कणों में टूटता है और ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो वह कौन सी क्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया के द्वारा ही हमारे शरीर के छोटे छोटे कोशिकाओं में क्या पहुंचता है, तो ऑक्सीजन पहुंचता है, और ऑक्सीजन ही क्या करता है, तो ग्लूकोज को तोड़ता है। ये समझ गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क। चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का दाएं और बाएं नासिकी में वेश्म के द्वार एक दूसरे से पृथक होते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा
पर्टिका, नासा पर्टिका के द्वारा एक दूसरे से वो अलग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन एक क्रिया है। देखिए श्वसन कैसी क्रिया है? श्वसन एक अपचयी क्रिया है, अपचयी क्रिया है, उपचयी नहीं होगा, अपचयी क्रिया है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का होता है। देखिए जब भी श्वसन होता है तो उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया में संपन्न होते हैं। जब भी श्वसन होता है तो उसके ऑक्सीकरण क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा गृह भी कहते हैं। यही क्या होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे शरीर में। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कीटों में हीमोग्लोबिन, कीटों के डॉट डॉट में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे श्वसन रंजक नहीं पाए जाते हैं। अर्थात छोटे छोटे कीट पतंगों में हीमोग्लोबिन क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि देखिए हीमोग्लोबिन जो है इसका रक्त राइट आंसर हो जाएगा, रक्त। कीटों में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे श्वसन रंजक नहीं होते हैं, तो रक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे कहते हैं। मछली की गिल्स कैसी होती है? तो एक चपटी थैली जैसी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग गिल कोष्ठ कहते हैं, गिल कोष्ठ कहते हैं। चपटी होती है और थैली जैसी होती है। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि तिलचाटा में कितने जोड़े स्वस्थ रंध्र पाए जाते हैं? देखिए तिलचाटा में 10 जोड़ी स्वस्थ रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मछली का श्वसन अंग है। देखिए मछली अपना सांस किसके द्वारा लेती है? तो गिल्स के द्वारा लेती है, तो गिल्स कोष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिल्स कोष्ठ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि तिलचाटा का श्वसन अंग है। देखिए तिलचाटा अपना सांस कैसे लेता है? देखिए तिलचाटा का श्वसन अंग ट्रेकिया होता है, वो अपना ट्रेकिया के द्वारा ही क्या करता है? तो सांस लेता है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19 के बाद सीधे 22 नंबर क्वेश्चन आ गया ना जी, 2 क्वेश्चन छूट गया है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं। मछली में गिल्स कितने समूहों में पाए जाते हैं? देखिए मछली में गिल्स कितने समूहों में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 2 समूहों में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 2 समूहों में पाए जाते हैं। तो ये टोटल आप लोगों का कितना क्वेश्चन था? 19 एक 20 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ? आप लोग जल्दी से बताइए। 20 में आप लोग का कितना सही हुआ, जल्दी से बताइए। और PDF लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जैसे कि मैं पहले नंबर को बताया था, उसी नंबर से आप लोगों को जुड़ना है। और यह बेहद ही एक छोटा सा क्लास था, और छोटे से ही क्लास में हम लोग क्या किए कि पूरे चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव को देख लिया। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? सब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग अलग रहता है, तो थोड़ा आप लोगों को पढ़ने में आसान होता है, क्योंकि जैसे ही आप लोग सर्च मारिएगा यूट्यूब पर क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव बाय ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन, तो आपके पास सब्जेक्टिव आ जाएगा, और सब्जेक्टिव मारिएगा तो सब्जेक्टिव आ जाएगा। इस तरह आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बेहद ही कम समय में बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं। चलिए ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया ना? कमेंट में कुछ ज़रूर लिख कर जाइएगा, आए हैं तो कमेंट में कुछ ना कुछ लिख कर जाइएगा। आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।